प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 12 के हिंदी के मस्त वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि हम अपने तरफ से पूरे बेस्ट क्वेश्चन लाए हैं और पूरे अच्छे तरीका से डिजाइन करके लाए हुए हैं क्वेश्चन। तो आप अच्छे तरीका से देखिएगा, कोई क्वेश्चन को न छोड़िएगा, ठीक है। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा। मेरा नंबर है 88080969169169। इस पर आप मैसेज करके जरूर जुड़िएगा, जितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। जरूर आप लोग जुड़िएगा, ठीक है ना। चलिएगा हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ आप सब भी आंसर को लगाते चलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। देखोगे कहा जा रहा है 1 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है। जल्दी से बतलाइएगा संयोगिता स्वयंवर जो है बबुआ किसकी रचना है। तो आप कहिएगा सर श्रीनिवास दास, यानी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन बाबू देखोगे 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट जी की है। तो याद रखिएगा रेल का टिकट खेल बबुआ, ऑप्शन ए हो जाएगा 2 का, ठीक है। चलो 3 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। कहा जा रहा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आप कहेगा सर आत्मीयता है, ठीक है ना। आत्मीयता है क्योंकि जब एक दूसरे के भावनाओं को समझेंगे तब बात जो है निराला लगेगा, अच्छा लगेगा। यानी ऑप्शन बबुआ ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। रे क्लास को लाइक करते रहो, जितने बच्चे देख रहे हो प्लीज क्लास को आप सब लाइक जरूर करते रहो, ठीक है। चलो 4 नंबर क्वेश्चन में बबुआ कहा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे। देखो बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी बालकृष्ण भट्ट याद रखिएगा व्यापारी थे। उनका पेशा क्या था, व्यापारी करते थे। यानी बबुआ ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे यहां देखोगे रे बबुआ कहा जा रहा है 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी। आप कहिएगा सर गुलेरी जी 3 कहानियां लिखे थे। कितना? 3। कौन कौन? सुख में जीवन, बुद्धू का कटा, उसने कहा था कहानी। 3 हो गया ना। बिल्कुल याद रखते चलिएगा, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं बबुआ। लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह किस पद पर था। तो आप कहिएगा सर जी लहना सिंह जमादार के पद पर था, ठीक है। जमादार मारिएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 6 का, ठीक है बाबू। क्लास को हम बोल रहे हैं ना लाइक करते चलिएगा सारे बच्चे, ठीक है। और नए बच्चे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप सब, ठीक है। देखोगे यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में अमृता शहर का चित्रण है ना। जी गुरुदेव जी ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है बबुआ। अगला क्वेश्चन देखोगे यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गुलेरी जी के किस गांव का मूल निवासी थे। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। आप कहिएगा सर गुलेर, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 का ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन बबुआ देखो आपके सामने है। कहा जाए जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, जल्दी बतलाओ तो कब हुआ था हो। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा, 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था। प्रजालिस्ट सोशल पार्टी का गठन, ठीक है। जल्दी बतलाइएगा। आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं 1952 ईस्वी में, ठीक है। यानी ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलोगे जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, जल्दी से लगा दोगे। 11 का आंसर क्या हो जाएगा। तो बचपन का नाम बाउल था, क्या था, बाउल था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण जी के पिता का जो नाम था वो क्या था। तो हर्षुल दयाल था, बिल्कुल हर्षुल दयाल था, ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 का ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है बबुआ। देखो कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली, ठीक है। तो याद रखिएगा स्वामी सत्यदेव का, ठीक है। ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा 13 का। बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से टिक आउट करोगे। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक जो है यानी निबंधकार जो है वो कौन है। आप कहेगा गुरुदेव जी क्या रामधारी सिंह दिनकर, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा गया है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति जो है कैसी है। तो कुरुक्षेत्र है बाबू, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लास को लाइक काहे नहीं करते हैं आप सब, क्लास को लाइक करते चलो, ठीक है।
16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दिनकर किस युग्म के कवि है? दिनकर जी किस युग्म के कवि माने जाते हैं? तो छायावादो युग्म के कवि माने जाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिनकर जी छायावादो युग्म के कवि माने जाएंगे, ऑप्शन करेक्ट सी होगा, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नदी के करे के नौ नदी के द्वीप की रचना किसकी है? नदी के द्वीप की रचना जो है किसकी है? आप कहिएगा सर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे जी की है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा, रोज इनमें से क्या है? रोज पाठ इनमें से क्या है? तो कहिएगा गुरुदेव जी कहानी है, अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया कहानी है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। समझ रहा है तुम सब? अगला क्वेश्चन देखोगे 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य ने कौन सा नाटक लिखा था? बचपन में खेलने के लिए तो कहिएगा गुरुदेव जी इंद्र सभा नाटक को लिखा गया था, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। कहा जा रहा है नवरत्न में कौन सा समास है? बाबू रे नवरत्न में कौन सा समास है? तो आप कहिएगा नवरत्न, यानी नौ गो है, क्या है? नौ संख्या है, और नौ जहां संख्या होगा वहां द्विगु समास हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। चल बाबू, कहा जा रहा है धनहीन शब्द कौन समास है? बाबू रे धन से क्या है? बाबू धन से हीन है, ठीक है, धन से हीन है, धनहीन समास हो जाएगा, यानी बहुव्रीहि समास नहीं, कर्मधारय तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कारक का चिन्ह दिखाई दिया है इसमें, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 का बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। देखोगे देवता का प्रवाची शब्द क्या होता है? देवता का प्रवाची शब्द क्या होता है? जल्दी लगाइएगा, देवता का प्रवाची शब्द क्या होता है? 22 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर देवता का प्रवाची शब्द देव होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 22 का। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अमृत का प्रवाची शब्द क्या होगा? अमृत का प्रवाची शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा अमिया होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। पूरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब याद करते चलिएगा। सजन का विलोम शब्द दुर्जन हो जाएगा, विलोम का मतलब उल्टा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट। 24 का ऑप्शन यानी 24 का ऑप्शन बी। चलो, पुरस्कार का विलोम शब्द क्या होगा? हो पुरस्कार का, पुरस्कार यानी उल्टा शब्द दंड हो जाएगा। ठीक है, दंड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? सूरदास जी किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? आप कहिएगा गुरुदेव जी पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सूरदास की रचना है? याद रखिएगा सूरदास जी की रचना है, याद रखिएगा सूर सागर, साहित्य लहरी, ठीक है, काव्य मीमांसा, ये सब जो होता है ना सूरदास जी की रचना होता है, यानी यहाँ साहित्य लहरी दिया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 27 का ऑप्शन। ठीक है, कहा जाए 28 नंबर क्वेश्चन में सूरदास से संकलित पदों की जो है कौन सा रस पाया जाता है? सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस पाया जाता है? तो वात्सल्य रस पाया जाता है, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा 28 का। चलो 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रामचरितमानस का रचनाकार का समय जो था कितना सनवत था? कितना सनवत था? आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं सनवत, याद रखिएगा 1631 था, यानी बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में यानी 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सबके हित का वचन कौन करता है? देखो सबके हित का वचन कबीर करते हैं, कौन करते हैं बाबू? कबीर करते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो यहाँ कहा जा रहा है कि नाभा दास की कविता किन दो कवियों के बारे में, नाभा दास की कविता किन दो कवियों के बारे में दर्शाया गया है? ठीक है, तो हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि यह जो है याद रखिएगा कबीर और सूरदास के बारे में जाना गया है, बिल्कुल इसका ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे रे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? देखो कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का रचना जो है कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना जो है वो कॉमन सी है। ठीक है, आप कहिएगा सर पुत्र वियोग, क्या है? पुत्र वियोग है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना जो है पुत्र वियोग है, ऑप्शन विकल्प नंबर डी हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का जो नाम था वो क्या था? जल्दी से इसका आंसर टिक आउट कीजिएगा। तो धर्म देवी था, क्या था? धर्म देवी था, ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और बाबू अगला क्वेश्चन में देखोगे क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है ना
और सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी जो है वर्मा जो है स्कूल किस स्कूल में जो है एक साथ पढ़ी थी, किस स्कूल में जो है एक साथ पढ़ी हुई थी? तो याद रखिएगा क्रस्ट वेस्ट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में पड़ता है, उसमें एक साथ ही पढ़ी हुई थी दोनों कवित्री, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो 35 का आंसर जल्दी से आप सब लगाइएगा। देखो बाबू कहा जा रहा है ना, मुक्ति बोध का जो है किस सप्तक के कवि माने गए हैं? गजानन माधव मुक्ति बोध किस सप्तक के कवि माने जाते हैं? ए आपका आंसर लगाना है, तो आप कहिएगा तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अधिनायक के रचयिता कौन है बाबू? अधिनायक के रचयिता जो है वो कौन है? आप कहिएगा रघुवीर सहायक जी है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो यहाँ देखो कहा जा रहा है कि हार जीत कैसी रचना है बाबू रे? हार जीत कैसी रचना है? आप कहिएगा सर गद्य कविता है, और यह जो है अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है संघर्ष का प्रकाश भूगोल शहर से कितनी दूर से आने वाला था? कितनी दूर से आने वाला था जल्दी बतलाइएगा। यहाँ बच्चा फंसता है, हम जानते हैं यहाँ बच्चा फंस जाता है भैया। 4 कोस दूर मारिएगा, ठीक है, 4 कोस दूर से आने वाला था। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलो यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शब्द का प्रवाची शब्द नाद, निनाद, ध्वनि सभी होता है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चाय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? चाय का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो आप कहेगा सर चाय का स्त्रीलिंग रूप यानी लिंग कौन है? सॉरी, यहाँ चाय जो पूछा गया स्त्रीलिंग है क्या पुल्लिंग है ये पूछा गया, ठीक है, तो स्त्रीलिंग रूप होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लास को लाइक करते रहिएगा आप सब, ठीक है, आप सब क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। देखो कभी कहा जा रहा है कि कभी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? कभी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है जल्दी बताइएगा। कभी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो आप कहेगा सर कवित्री हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। देखो कहा जा रहा है 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बबुआ कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे प्रतिभा जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? तो याद रखिएगा मोहन राकेश जी माने जाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। चलो इसका आंसर लगाइएगा। कहा जा रहा है बाबू कि कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? कविता के नए प्रतिमान के लेखक याद रखिएगा नामो और चिन्ह हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाटकशाला की स्थापना की थी? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाटकशाला की स्थापना किए हुए थे? आप कहेगा देह क्या? मेघदूत, मेघदूत बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 40 का बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 44 का ना, यहाँ 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। कहा कि जय कृष्णमूर्ति इनमें से कौन सी रचना है? जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? रोज अगे जी की रचना है, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी की रचना है, बातचीत बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। अब जो बच गया वही ना हो जाएगा, हो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलोगे देखो कहा जा रहा है अगिन शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? देखो अगिन मतलब जो होता है तद्भव, ठीक है, तद्भव रूप क्या हो जाएगा? अगिन मतलब जो होता है तद्भव, तद्भव जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा? तो आप कहेगा सर आग, अगिन मतलब आग, ठीक है ना, तद्भव होता है, यानी देखो अगिन संस्कृत रूप है, इसका तद्भव पूछा गया है तो आग हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर लगाओ। हिंदी में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में सर्वनाम याद रखिएगा 11 प्रकार के होते हैं बबुआ, ऑप्शन डी हो जाएगा। 47 का 47 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। यहाँ 48 नंबर क्वेश्चन कहा जाए नमक का विशेषण क्या होता है? नमक का विशेषण नमकीन होता है, बिल्कुल ऑप्शन विकल्प ऑप्शन डी हो बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बाबू कहा जा रहा है 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किस कवि को कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य याद रखिएगा सूरदास को कहा जाता है। कहाँ दिया है? जा सूरदास तो नहीं दिया है, तो यानी नॉन ऑफ दीज मारो, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हिंदी साहित्य का सूर्य जो कहा जाता है सूरदास को कहा जाता है। ठीक है, और आज का क्लास के बाबू लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, कहा क्या जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना भगत सिंह की है? कौन सी रचना भगत सिंह की है? तो संपूर्ण क्रांति वाला जयप्रकाश नारायण जी की रचना है, ओ सादा नीरा जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, शिक्षा जय कृष्णमूर्ति जी की रचना है, लेकिन अब जो बच गया वही ना हो जाएगा, एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह की रचना है, यानी विकल्प नंबर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है बाबू 50 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन पूरे VVI क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कराए हैं, तो इस 50 क्वेश्चन को पूरे रट जाना है, किसी भी हाल में किसी परिस्थिति में एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो बाबू बताइए कमेंट करके कि आज का क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग अवश्य जुड़ जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।